वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं वैभव रब का जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो कफ कोल्ड और हेडेक और विक्स का है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या ये विक्स वैभव रब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सही में विक्स पहले वाले विक्स से ज़्यादा पावरफुल है या कोई मार्केटिंग है? क्या ये रियल कफ कोल्ड और हेडेक में यूज़ होता है? क्या ये विक्स को होम में यूज़ कर सकते हैं करेक्टली? क्या ये ये जो छोटा सा जार है इससे आपका नोज़ जो है वो ब्लॉक होता है वो ठीक हो सकता है? मॉडर्न साइंस या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या ये विक्स वर्क करता है? आप ये विक्स को यूज़ करने से पहले ये वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं विक्स वैभव एक्स्ट्रा रब को रिव्यू करने वाला हूँ, जो स्मॉल ब्लू जार में है और हमेशा इंडियन होम में सबसे पहले सर्दी खांसी के समय में मम्मी हो या दादी हो कोई ना कोई ज़रूर रखती है। तो क्या इसका इंग्रेडिएंट भी मैं समझाऊंगा, बेनिफिट्स भी, साइड इफ़ेक्ट्स भी, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं करेक्टली और कब यूज़ ना करें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से भी, और इसका कंपैरिजन भी करूंगा दूसरा ये वर्ड है। तो विक्स जो वैपरअप है ये एक मेडिकेटेड टॉपिकल ऑइंटमेंट है। इसका मतलब आप स्किन में लगा सकते हैं। इसको स्किन में लगाने के लिए, सैलो करने के लिए नहीं है। ये कफ कोल्ड, ब्लॉक नाउज, माइल्ड हेडेक, बॉडी एक में मदद करता है। आप इसको वेपर एक्शन मतलब भाप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट में लगा सकते हैं, थ्रोट में लगा सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है मानो, तो इससे आपका कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो होता है। लेकिन इसको मुंह में नहीं डालना रहता है, खाने के लिए नहीं है, और नाक के अंदर भी नहीं डालने का है, सिर्फ ऊपर ऊपर ही लगाए, ठीक है। और मेंथल से आपको कूलिंग सेंसेशन होता है। इससे आपका ब्रेन को फीलिंग होता है कि एयर जो है अच्छे तरह से आपके नोज़ में जा रहा है। इससे आपका मस्कस रिमूव नहीं होता है। इससे ब्रीदिंग जो होता है ईजियर होता है। कैम्फर का मतलब होता है कि इससे आपको वार्मथ होता है और इससे ब्लड फ्लो अप्लाई एरिया में होता है। इससे माइल्ड पेन रिड्यूस होता है और कंजेशन फीलिंग होता है। ये आयुर्वेद में कैम्फर एक तरह से क्लियरिंग नेजल ब्लॉकेज के लिए है। यूकलिप्टस वाइल जो होता है इससे आपका ब्रीदिंग पैसेज को ओपन होता है और ये माइल्ड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। आयुर्वेद में यूकलिप्टस को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। अब कैसे यूज़ करेगा? आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो हीट का जो बॉडी होता है वो वेपर रिलीज़ करता है। वेपर इंटर नोज में करता है, ब्रेन को कूलिंग सेंस होता है, रिलीफ होता है। ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं करता है, ये सिर्फ टेम्परेरी सिम्टम रिलीफ देता है, ठीक है। फास्ट रिलीफ जैसे ब्लॉक नोज के लिए हो गया या कफ इरिटेशन के लिए है। इससे नींद अच्छा आएगा ड्यूरिंग कोल्ड। फिर माइल्ड हेडेक रिलीफ में भी मदद होता है। ये आप आराम से लगा सकते हैं। विंटर और एसी एक्सपोजर में जैसे पीपल को माइल्ड कोल्ड होता है उसी तरह विक्स भी आप लगाएंगे तो अच्छे तरह से आपको स्लीप जो है नींद अच्छा होगा। साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, एलर्जी, ये बेबीज़ जो भी 2 साल के नीचे होते हैं उसके लिए सही नहीं है। इसको कभी भी नॉस्ट्रिल के अंदर ना डालें, ठीक है। ईट ना करें, इसको ब्रोकन स्किन पे मत लगाएं। आप यूज़ करने के लिए कफ और कोल्ड होता है तो चेस्ट पे लगाएं, थ्रोट पे लगाएं, मसाज जेंटली करें और इसको कवर करें वार्म क्लॉथ के। हेडेक लगाने के लिए स्मॉल अमाउंट फॉरहेड में लगाएं, आँखों से अवॉइड करें। स्टीम लेते हैं तो स्मॉल हॉट वाटर में डाल के थोड़ा डालें, फिर इनहेल करें, ठीक है। 2 से 3 मिनट, 2 से 3 टाइम डेली मैक्सिमम। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कैम्फर है जिससे कफा रिड्यूस होता है। यूकलिप्टस है जिससे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है। मेंथल कूलिंग हर्ब्स है जिससे बैलेंस क्लियरली होता है, ठीक है। आयुर्वेदा कहता है कि हर्बल डिटोक्सन इंटरनली होता है। विक्स एक तरह से मॉडर्न सिम्पोथेटिक रिलीफ कंटेंट है। अब इसका कंपैरिजन हम लोग झंडू बाम, अमृतोजम बाम, विक्स वेपर से करेंगे। तो दोस्तों झंडू जो होता है हेडेक के लिए होता है, स्मॉल स्मेल के लिए होता है और हीट बेस्ड होता है और ये कोल्ड रिलीफ में लेस होता है। और अमृतोजन बाम होता है पेन और हेडेक के लिए, कफ के लिए कम होता है। और विक्स वेपर जो है ये आपको बैलेंस फार्मूला के लिए, कोल्ड कफ का मल्टीपर्पज़ के लिए। इसका प्राइस भी देखें तो अफोर्डेबल है
और आपको ईज़िली अवेलेबल मेडिकल स्टोर्स में हो जाएगा या ऑनलाइन हो जाएगा। वहाँ से आप लिंक जा कर के सस्ते में कुछ ऑफ में परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रस्टेड ब्रांड है, इसका कंसिस्टेंट फॉर्मूला है लॉन्ग साइप। आप इसको कब यूज़ कर सकते हैं? सीजनल कोल्ड में, जब नॉक ब्लो है या माइल्ड हेडेक है कोल्ड से, या आप स्लीप से पहले बेहतर ब्रीथिंग के लिए। आप इसको सीरियस इन्फेक्शन के समय मत यूज़ करें, और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है डॉक्टर ट्रीटमेंट का। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ स्टाइल में ये है कि आपको इसको यूज़ करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट में आराम मिलेगा, ब्रीदिंग में इम्प्रूव होगा, स्लीप बेटर होगा, और नो इट है। आप इसका इफ़ेक्ट 3 से 4 घंटा तक का ही रहता है। आप इसको टेम्परेरी रिलीफ की जगह माने, बजट फ्रेंडली है, ट्रस्टेड ब्रांड है, क्योंकि घर घर में ये यूज़ होता है। और ये सिम्टम्स को ट्रीट करता है, डिजीज़ को ट्रीट नहीं करता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। आप देखिए यहाँ भी इंस्ट्रक्शन होता है, तो आप वो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो करें कि इसको कभी भी माउथ में ना डालें, नॉस्ट्रिल में ना डालें, ठीक है। आप चिल्ड्रन से दूर रखें, कंसल्ट करें डॉक्टर को यूज़ करने से। अगर आप प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, आप यूज़ ना करें। अगर ब्रोकन, डैमेज या बैंडेज स्किन है, स्किन फटा हुआ है या डैमेज है या बैंडेज, उसमें यूज़ नहीं करें। आप इसको यूज़ ना करें स्टीम इन्हेलेशन के लिए, ठीक है। आप अवॉइड करें कॉन्टैक्ट विद वाइज। अगर ईच, जैसे इसमें पुदीना है, कर्पूर है, निर्गिली तेल है, ठीक है, ये सब तेल सब है। एक्सपीरियंट में इसमें फ्रेगनेंस में जिंजर, थाइमोल, कार्डमन है, ठीक है। और ये सीडरवुड, पाइन है। तो और इसका बेस देखेंगे तो आयुर्वेदिक है, ये पूरा आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक चीज़ तो दोस्तों कभी नुकसान करता है, लेकिन वही है इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के। अब ये भी देखिएगा तो इसमें ये कह रहा है कि ये इफेक्टिव रिलीफ देता है कफ, कोल्ड और हेडेक से। इस पर आप चेस्ट, थ्रोट या बैक लगाएं तो आपको जो है कफ कोल्ड सिस्टम्स में, जैसे हेडेक हो गया, ब्लॉक नोज हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गया, कफ, बॉडी एक और मस्कुलर स्टिफनेस में, आप इसको 6 साल से ऊपर का लोग यूज़ करें। और 201 है और 4.2 ml है। तो ये था आपको विक्स का मैंने आपको बताया। अब इसको जो है आप ओपन करेंगे तो इसका सील्ड होगा। अगर सील्ड पूरा क्लोज है तभी इसको यूज़ करें, अगर नहीं है तो उसको लौटा दें। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा है। तो इसको ले करके अच्छे तरह से, जैसे है ना, अपने चेस्ट पे, थ्रोट पे, बैक पे अच्छे तरह से रफ करें। हल्का ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। और ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस यही है। इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका तबीयत जरूर ठीक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दे, अधिक से अधिक फॉलो करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।